बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले हमें सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स के मतलब बताया जा रहा है कि सेल कैसे होते हैं, टिश्यू कैसे होते हैं, ऑर्गन कैसे हो जाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाता है और ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, थिंक अबाउट द रोल ऑफ ब्राइक्स इन बिल्डिंग आवर होम्स। इमारतें बनाने में ईंटों का क्या किरदार है। आंसर, the bricks are the building blocks of our homes। ईंटें इमारतों और हमारे घरों की तमीर का बुनियादी जुज है। सेकंड है जी, व्हाट आर द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ। जानदारों के जिस्म किस चीज से मिलकर बने होते हैं। आंसर जी, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जानदारों के जिस्म सेल से मिलकर बने होते हैं। What are the cells and where do they come from? सेल क्या है और ये कैसे वजूद में आते हैं। Cells in the basic structural unit of living organisms. They come in existence from previous cells. सेल जानदारों की साख्त और फाल की बुनियादी इकाई है। ये पहले से मौजूद सेल से वजूद में आते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपने सर्कल करना है। एन एनिमल सेल हैज, जानदार के सेल होते हैं। मैनी वैक्यूल्स, बहुत सारे वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनिजम्स दैट प्ले रोल इन। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का किरदार है प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, खुराक से एनर्जी बनाना। कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट इन, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन, क्रोमोसोम्स वजूद में आते हैं न्यूक्लियस के। सेल मेम्ब्रेन्स इज कंपोज्ड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन्स एंड लिप्स, प्रोटीन और लीड से। क्लोरोफॉल इज द पिगमेंट वूज कलर इज, क्लोरोफॉल पिगमेंट का रंग है ग्रीन। ह्यूमन स्किन इज मेड ऑफ, इंसानी जिस्म बनी है एपिथेलियल टिश्यू से। ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम लंग्स एंड सप्लाइज टू द होल बॉडी बाय, फेफड़ों से ऑक्सीजन हासिल करके पूरे जिस्म में पहुंचाते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी कि खून के सुरख खुलिए। साइट फॉर रिस्पायरेशन इन अ सेल इज, सेल में रिस्पायरेशन की जगह है माइटोकॉन्ड्रियम। वाटर इज कंडक्ट फ्रॉम रूट्स टू लीफ बाय, जड़ों से पानी पत्तों तक पहुंचता है जाइलम से, जाइलम के जरिए। किडनी परफॉर्म फंक्शन रिलेटेड टू, गुर्दों का फाल ताल्लुक रखता है एक्सट्रॉडरी सिस्टम से। नेक्स्ट है जी, गिव राइट शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर आपने बताने हैं। पहला जी, नेम द सेल ऑर्गेनल दैट कंट्रोल द होल सेल एक्टिविटी। सेल की तमाम सरगर्मी को कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनिटी का नाम क्या है। पेज नंबर 5 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। इसके आंसर छोटे छोटे हैं और आगे पीछे है, तो आपने ध्यान से इसके आंसर देखते जाना है। पेज नंबर 5 के ऊपर हम पहुंचते हैं। आंसर है, न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल इट्स फंक्शन। न्यूक्लियस जो है वो तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। जस्ट ये आपका आंसर एक आधी लाइन का। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में खून का ताल्लुक लिखे। पेज 13 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर है, ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट। खून पूरे जिस्म में मादा जात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है। ये दो लाइनों का आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन लिस्ट द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन। इंसान के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन के नाम लिखे और वो है हार्ट, आर्टरीज, वीनस और कैपिलरीज। नेक्स्ट है जी, नेम द रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल। खून के सुर्ख खुलियों में मौजूद सुर्ख पिगमेंट का नाम लिखे और उसका आंसर है जी, हेमियोग्लोबिन आर प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट जी, डिफरेंशिएट बिटवीन। पहला जी, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। हमने जानवर का सेल और पौधे के सेल में फ़र्क बताना है, तो इसका आंसर में लिखना पड़ेगा। तो आपने कभी पेंसिल पकड़े और इसका आंसर लिखना शुरू करें। एनिमल सेल, एनिमल सेल में लिखना है इट हैज़ नो सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता। और प्लांट सेल के अंदर इट हैज़ अ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होता है। एनिमल सेल के अंदर है इट हैज़ मैनी स्मॉल
वैक्यूल्स, इसमें बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और प्लांट सेल के अंदर एक सिंगल और लार्ज वैक्यूल्स मौजूद होता है। एनिमल हैज़ नो क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि यहाँ पे प्लांट आना तो यहाँ पे अपने प्लांट लिख देना है। प्लांट हैज़ क्लोरोप्लास्ट, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफॉर मौजूद होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। डिफरेंशिएट करना अपने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। पेज नंबर 5 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। सबसे पहले साइटोप्लाज्म है, द कंटेंट ऑफ द सेल कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट इज सेमी विस्कोस मटेरियल दैट mainly consist of water, salt and proteins etc. Most of the cell functions take place in cytoplasm। और न्यूक्लियोप्लाज्म का आंसर जी, द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट 3 है जी जाइलम एंड फोलाइम। जाइलम और फोलाइम के अंदर आपने फर्क बताना है। पेज नंबर 9 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। जाइलम सेल एंड ट्यूबुलर इन शेप यूज टू कंडक्ट वाटर। जो जाइलम सेल होता है वो एक ट्यूबनुमा होता है और ये पौधों को पानी फ्राहम करने में हम किरदार अदा करता है। फोलाइम सेल आर आल्सो ट्यूबुलर, ये भी ट्यूबनुमा होता है। इन शेप यूज फॉर ट्रांसपोर्ट और फूड, यह खुराक की तरसील में हम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट जी एपिथर्मल टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। पेज 11 के ऊपर और पेज नंबर 8 के ऊपर इनके आंसर मिलेंगे। एपिडर्मल टिश्यू, द टाइटल लाइक सेल विच आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म सिंगल लेयर टिश्यू कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू। टाइलमा सेल जो एक दूसरे के साथ मिलकर टिश्यू की एक तह बनाते हैं एपिडर्मल टिश्यू कहलाते हैं। ये पेज नंबर 11 के ऊपर एपिडर्मल टिश्यू का आंसर मिल जाएगा। अब पेज नंबर 8 के ऊपर हमें एपिथेलियल टिश्यू का भी आंसर मिलेगा। एपिथेलियल सेल आर फ्लैट टाइटल शेप और क्यूब शेप, दे आर यूज्ड फ्रॉम शीट लेयर आउटर मोस्ट लेयर। एपिथेलियल सेल चौड़ाई टाइलमा मकाब शेप का होता है और ये बैरूनी तह पर मौजूद होता है। नेक्स्ट है जी रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स। पेज 14 के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। पौधों में रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का। Root and its branches make root system in plants which absorb water and nutrients from the soil। जड़ें और इसकी शाखें पौधे का रूट सिस्टम बनाती है जो जमीन से पानी और न्यूट्रिएंट्स जज़ब करते हैं। Stem, its branches and flowers make the shoot system in plants। It support the whole plant structure। पौधे की शाखें और फूल इसका शूट सिस्टम बनाते हैं। ये पौधे के तमाम हिस्सों को सपोर्ट करते हैं। यह हमें शूट सिस्टम नजर आ रहा है जिसके अंदर वो पौधे के ऊपर काम होता है और रूट सिस्टम के अंदर जड़ों में काम होता है। नेक्स्ट जी कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमारे पास। रिलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग विद द फंक्शन दे परफॉर्म। आपने सबसे पहले सेल वॉल के मतलब बताना है कि सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल क्या करता है जी, इट सपोर्ट द सेल एंड मेंटेन्स इट्स शेप। सेल को सपोर्ट करता है और इसकी शक्ल तयन करता है। नर्व सेल का आंसर पेज नंबर 8 के ऊपर मिल जाएगा। आंसर जी दे सेंड मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है जी जाइलम और फोलाइम। ये पेज नंबर 9 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। यह हमने ऊपर भी किया हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो सा था जाइलम और फोलाइम, एक दफ़ा हम इसे देख लेते हैं जी। तो ये मेरे पास जाइलम सेल और टेबुलर इन शेप यूज टू कंडक्ट वाटर, जो पानी की फ्राहमी का काम करता है। और फ्लाइम से मॉल टेबुलर शेप इन यूज फॉर ट्रांसपोर्ट फूड, जो कि फूड की तरसील का काम करता है। नेक्स्ट जी वैक्यूल इन प्लांट सेल। पेज नंबर 6 के ऊपर इसका मिलेगा। पौधे के सेल में वैक्यूल के बारे में पेज 6 के ऊपर देखते हैं। वैक्यूल, इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ प्लांट सेल। इट हेल्प्स द प्लांट्स इन ग्रोथ। ये पौधे के सेल की शक्ल को बरकरार रखने में मदद देता है। ये पौधे की ग्रोथ में भी मदद करता है। नेक्स्ट ये गया जी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन टिश्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड सेट देयर फंक्शन। अब आपको ये दो फंक्शंस बताए गए हैं, आपने इसके ऑर्गन और फंक्शन को बताना है। यहाँ पे देखिए बॉडी के ऊपर वर्क किया जा रहा है। मसल्स एंड बोन्स, इसका जो ऑर्गन सिस्टम होगा वो होगा स्केलेटन मसल और जो इसका फंक्शन होगा वो होगा सपोर्ट एंड मूवमेंट। यहाँ पे जाइलम एंड फोलाइम है, तो यहाँ पे ऑर्गन होगा वो वेस्कुलर सिस्टम होगा और जो फंक्शन होगा वो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड होगा। नेक्स्ट 1.5 है इन्वेस्टिगेट फंक्शन ऑफ द मसल टिश्यू इन। सबसे पहले अपने हार्ट के मतलब बताना है, जो पेज नंबर 4 के ऊपर हमें इसका आंसर मिलेगा। आंसर जी हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी। स्टोमिक फैसिलिटीज
डेजिग्नेशन ऑफ फूड। दिल में मौजूद कार्डियक मसल दिल की धड़कन को तयन करता है जो खून को पंप करता है। नेक्स्ट इज स्टोमिच और आई। ये सारे पेज नंबर 2 के ऊपर मिलेगा। ये जो पेज नंबर 4 पे ये भी सॉरी पेज नंबर 2 के ऊपर इसका आंसर है। हार्ट का भी, स्टोमिच का भी और आई का भी। तो सबसे पहले देखिए, हार्ट पंप ब्लड थ्रू द बॉडी, ये हार्ट का आ जाएगा। स्टोमिच फैसिलिटी डाइजेशन ऑफ फूड, ये स्टोमिच का आ गया। और आई का है मसल टिश्यू इन आई हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ पपिल साइज। नेक्स्ट जी एपिडर्मल टिश्यू, मेसोफियल टिश्यू और क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों के आंसर 11 पेज के ऊपर और इसका आंसर 5 पेज के ऊपर मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट, plant cell have chloroplasts containing green pigment cell chlorophyll. This is the reason that the part of the plants which chloroplast in their cell look green. पौधे के सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें सेल्स रंग का पिगमेंट मौजूद होता है जिससे क्लोरोफिल कहते हैं। यही वजह है कि पौधे के ज्यादातर हिस्से सब्ज रंग के होते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 11 के ऊपर हमें मिल गया है मेसोफिल टिश्यू। Mesophyll tissue is also called photosynthesis tissue. It is specialized, prepare food and remove waste. It is located between upper and lower epidermal layer in the leaves. ये टिश्यू फोटोसिंथेसिस टिश्यू भी कहलाते हैं। ये खुराक की तैयारी और फालतू मादे को खारिज करने के लिए खास तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये पत्तों की ऊपर वाली और नीचे वाली एपिडर्मल तह के दरमियान वाक़या होते हैं। नेक्स्ट एपिडर्मल टिश्यू है। एपिडर्मल टिश्यू हमने लिखना है जी, outer protective layer in roots, stem and leaves of plants is called epidermis. It formed by tide-like cells which are joined together to form single layer tissue called epidermis. पौधों के पत्ते, तनों और जड़ों की बैरूनी हिफाजती तह एपिडर्मिस की रहती है। यह टाइलनुमा सेल के जुड़ने से बनती है जो एक टिश्यू की एक तह बनाते हैं जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसी के साथ हमारे जो आंसर क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे कि हमारे पास एक्टिविटी या फिर कोई क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन तो मौजूद नहीं है, तो हम स्टार्ट से चैप्टर को बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये 3 क्वेश्चन मिले थे, हमने इन तीनों क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट हमारे पास ये एक्टिविटी असाइनमेंट नंबर 1 है। यहाँ पे कहा जा रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप। पौधों और जानवरों के ऑर्गन मुख्तलिफ आकार के होते हैं। यहाँ पे सी और आई दिया हुआ है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसका मतलब हमने लिखते हैं इसके ऊपर सी यानी कि करेक्ट है। पौधों और जानवरों के ऑर्गन मुख्तलिफ आकार के होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स परफॉर्म सेम फंक्शन। पौधे और जानवरों के मुख्तलिफ ऑर्गन्स एक जैसा काम करते हैं, ये इनकरेक्ट आंसर है। इसका आंसर है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एनिमल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। पौधों और जानवरों के मुख्तलिफ ऑर्गन्स मुख्तलिफ काम करते हैं। रूट इन प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। पौधों में जड़ें जमीन से पानी और मिनरल्स जज़ब करते हैं, यहाँ पे करेक्ट हमने लिख देना है। नेक्स्ट इंक्वायरी हमें दी हुई है, थिंक एंड डिस्कस द योर टीचर एंड क्लासमेट। व्हाट आर ब्राइक्स, ब्राइक्स क्या होती है? इसका आंसर जी, ब्राइक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वॉल एंड आवर होम्स। ईंटें हमारे घरों की दीवारों के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। हाउ आर ब्राइक्स ऑर्गेनाइज्ड इन बिल्डिंग योर होम? आंसर, ब्राइक्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ पार्टिकुलर पैटर्न इन बिल्डिंग आवर होम। ईंटें हमारे घरों की तमीर में एक खास अंदाज से मुनज़्ज़म की जाती है। डू द ब्राइक्स ईट फूड, ब्रीथ इन एयर, ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस? क्या ईंटें सांस लेती है, खुराक खाती है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होती है? हमने लिखते हैं नो, नहीं। व्हाट आर द बेसिक यूनिट दैट बिल्ड अप बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तमाम जानदार पौधों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जिस्म को किस चीज से बने होते हैं? सेल इज द बेसिक यूनिट दैट मेक अप द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तमाम जानदार पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जिस्म सेल से मिलकर बने होते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3 है, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट। आपने इसमें प्लांट सेल सिमिलरिटीज और एनिमल्स के बताना है। सबसे पहले हम प्लांट सेल के मतलब हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पहला है वो क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेल के दरमियान वैक्यूल आ जाएगी, सेल वॉल के दरमियान जो वैक्यूल होते हैं वो आ जाएगी। और एनिमल सेल के अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी जिसकी बैरूनी तह होगी, और सेल के दरमियान न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरिटीज के अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8 है जी, लिस्ट द टिश्यू एंड ऑर्गन इन्वॉल्व द फॉर्म रूट सिस्टम इन प्लांट। टिश्यू के अंदर आ जाएगा डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू।
ऑर्गन के अंदर आ जाएगा रूट, प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट टिश्यू एंड ऑर्गन इन्वॉल्व द फ्रॉम शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर आ जाएगा डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और बैसिलर टिश्यू, लेकिन ऑर्गन्स के अंदर आ जाएगा द स्टीम और द लीव्स। ये था चैप्टर नंबर 1 जो अपने काम को पहुंचा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।